हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मूवी स्पेक्टर। तो आज की मूवी का नाम है बर्ड बॉक्स बार्सिलोना। मूवी की शुरुआत में यूरोप में आई एक महाप्रलय को दिखाया जाता है जिसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही बच पाते हैं। इस प्रलय का कारण था एक अनदेखी ताकत जो इंसान को अपनी जान लेने पर मजबूर कर देती है और ये ताकत धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। तभी एक स्केटिंग ग्राउंड में सेबेस्टियन और एना दिखाई जाते हैं जो इस प्रलय के बीच थोड़ा बहुत ध्यान भटकाने के लिए स्केटिंग का मजा लेते हैं। लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। अंधे लोगों का ग्रुप सेबेस्टियन को बुरी तरीके से पीटता है और जो भी कुछ उसके पास था वो उससे छीन कर ले जाते हैं। सेबेस्टियन टूटी हुई बोतल को उठाता है और अपनी प्रोटेक्शन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी एना उसे कुछ भी करने से मना कर देती है। उसके बाद वो दोनों अपनी आंखें ढकते हैं और उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि वो अनदेखी ताकत आपकी आंखों में देखकर आपको कंट्रोल करती है, इसलिए बाहर आते समय सभी लोगों को अपनी आंखें ढकनी पड़ती है। कुछ देर चलने के बाद उन्हें कुछ और लोग दिखते हैं। सेबेस्टियन एना को छुपाकर उन लोगों से बात करता है। वो उन्हें ज्वाइन करने के लिए पूछता है। इस ग्रुप के लोग सोचते हैं कि सेबेस्टियन उनके लिए खतरा साबित हो सकता है, लेकिन सेबेस्टियन कहता है मैं एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हूँ और मैं जानता हूँ कि लाइट जनरेटर कहाँ पर है, जिससे हम जहाँ पर भी रुकेंगे उस जगह की लाइट और उसका तापमान गर्म रख सकते हैं। ये सुनकर ग्रुप के सभी मेंबर मान जाते हैं और सेबेस्टियन को लेकर एक बस स्टैंड पर पहुंचते हैं जहां पर उनके ही जैसे और भी सर्वाइवर थे। वहां पर वो लिलियाना नाम की एक डॉक्टर से मिलता है जो उसके चेहरे पर हुए घाव का इलाज करती है। तभी रात को वो एक दूसरे आदमी से मिलता है जिसने अपनी आंखों को स्टिच करके परमानेंट बंद कर दिया है। वो अपने आप को उस अननोन ताकत से बचाना चाहता था और वो बताता है कि मैंने बहुत से लोगों को खुद की जान लेते हुए देखा है उस अनदेखी ताकत के कंट्रोल में आकर, और मोस्टली लोग उस ताकत से डरते हैं और अपनी आंखें छुपा कर रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी पर्दे के आराम से घूम रहे हैं और उन्हें सीयर्स कहा जाता है, और वो सीयर्स उन लोगों को टारगेट करते हैं जिन लोगों को वो ताकत मार सकती है। तभी डिनर करने के बाद सभी सर्वाइवर बस में सो जाते हैं, लेकिन तभी सेबेस्टियन मौका देखकर बस में लगी हुई चाबियों को ढूंढने लगता है और एक के बाद एक बस को चालू करने का ट्राई करता है। इसी शोर से लिलियाना की आंखें खुल जाती है और वो सेबेस्टियन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सेबेस्टियन बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और कहता है मैं सभी को आजाद कर दूंगा। जब उसे बस की सही चाबी मिल जाती है वो बस को स्टार्ट करके उसे ड्राइव करने लगता है। इसके बाद बस में मौजूद सारे सर्वाइवर जाग जाते हैं। वो सभी उस दरवाजे को तोड़कर सेबेस्टियन पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से बस डिसबैलेंस होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसके बाद बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस पलट जाती है। सेबेस्टियन बस में से बाहर निकलता है और कहता है वो अनजान शक्ति आ रही है, वो कितनी खूबसूरत है। इसके बाद जो सबसे पहला शख्स उस शक्ति को देखता है वो अपना आपा खोकर अपना ही गला काट लेता है और सेबेस्टियन देखता है कि उसकी बॉडी में से एक लाइट निकल कर जा रही है। तभी डॉक्टर लिलियाना भी बाहर आ जाती है, लेकिन अपनी आंखें बंद रखती है। लेकिन सेबेस्टियन जानबूझकर लिलियाना की आंखें खोलने लगता है ताकि लिलियाना का भी उस ताकत से आई कांटेक्ट हो सके। लेकिन आई कांटेक्ट के बाद लिलियाना का भी बाकी सभी की तरह बहुत बुरा हश्र होता है। सभी मर जाते हैं लेकिन सिर्फ सेबेस्टियन जिंदा रहता है और वो देखता है कि हर एक की बॉडी में से कैसे लाइट निकलती जा रही है। तभी हम देखते हैं कि लिलियाना अपने फादर का हाथ पकड़कर कहती है पापा अब सब कुछ ठीक है, आपने उन्हें फ्री कर दिया। तभी अगले सीन में हमें 9 महीने पहले का समय दिखाया जाता है जब पहली बार उस अनदेखी ताकत ने हमला किया था। सेबेस्टियन के पास एक कॉल आता है जिसमें एक चेतावनी होती है जिससे सेबेस्टियन काम करते थे वो अपना काम बंद करके अपने घर की तरफ भागते हैं। तभी उसकी वाइफ कॉल करके कहती है कि एना को स्कूल से पिक कर लेना। सेबेस्टियन स्कूल की तरफ जा रहा होता है तब वो देखता है कि हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। सेबेस्टियन दौड़कर एक जगह पर पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि सभी लोग जख्मी हैं और जमीन पे पड़ी चीजें हवा में उड़ने लगती है। सेबेस्टियन को एहसास होता है कि कुछ गलत है और वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बाकी सभी लोग उस अनदेखी ताकत की चपेट में आ जाते हैं। सेबेस्टियन वापस रोड पर आ जाता है और देखता है एक बिल्डिंग में एक्सप्लोजर होता है। आखिरकार वो स्कूल तक पहुँच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एक नन अपने डेस्क पर मरी पड़ी है और सभी लड़कियां डर के मारे सहमी हुई है। सेबेस्टियन एना को लेकर वहाँ से भागने लगता है। इससे पहले वो लोग बाहर निकल पाते तभी एक एक्सप्लोजर हो जाता है। वो दोनों स्कूल के चर्च के रास्ते बाहर निकलने वाले होते हैं। तभी उन्हें इस्मा नाम का एक आदमी मिलता है। ये पादरी मानता है अनदेखी ताकत ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं और वो इतने खूबसूरत हैं कि आम इंसानों से देखकर पागल हो जाता है और अपना आपा खो देता है, जिससे वो अपने आप को ही मार लेता है और कहता है कि मेरे हिसाब से
मानवता का यही अंत है। ये सुनकर स्पेस्टियन डर जाता है। दूसरे सीन में स्पेस्टियन एना की आंखें ढककर अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था, जिसमें वो देखता है कि एना की माँ रोड पर भागती हुई आती है और जानबूझकर एक कार से टकरा जाती है। अगले सीन में कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ स्पेस्टियन और एना चर्च में ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, जहाँ हम एक पेंटिंग में मूवमेंट देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग उस सीयर्स में ही एक हैं, जिससे लगता है कि ये लोग उस ताकत के जरिए लोगों को मारकर उन्हें मुक्ति दे रहे हैं। वो दोनों दोबारा से स्ट्रेट पर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें फिर से एक इंसान दिखता है। तभी स्पेस्टियन कहता है कि ये खूबसूरत फरिश्ते इंसानों को मुक्ति देने आए हैं। थोड़ी देर बाद स्पेस्टियन देखता है कि एक औरत एक स्टोर में घुसने की कोशिश कर रही है। स्पेस्टियन उस पर अटैक करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी कुछ कुत्ते स्पेस्टियन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ हमें सर्वाइवर का कुछ अलग ग्रुप दिखाया जाता है, जिसका लीडर था राफा, जिस ग्रुप के कुछ और मेंबर्स भी थे। उस ग्रुप में एक शामिल छोटी बेटी भी थी, जिसका नाम सोफिया था। सोफिया बिल्कुल एना की उम्र की थी। स्पेस्टियन कहता है मुझे भी अपने साथ अपने ग्रुप में ले लो। वो ग्रुप पहले तो स्पेस्टियन को लेने में थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन स्पेस्टियन की वही पुरानी वाली कहानी वो उन्हें सुनाता है, जिससे उसने पहले ग्रुप में ज्वाइन किया था, और वो कहानी यहाँ पर भी काम आ जाती है। जिसके बाद उनके आसपास की चीजें हवा में उड़ने लगती है, जिससे कि एक वो अंदेशा है कि वो अनदेखी ताकत आ रही है। ये देखकर वो तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। वो ग्रुप अपने नए ठिकाने पर पहुँच जाता है। तभी स्पेस्टियन उन्हें कहता है कि मैं अकेला हूँ, जबकि एना भी उसके साथ ही। एना स्पेस्टियन को कहती है कि तुम्हें सबको बाहर लाना होगा। स्पेस्टियन ग्रुप में कहता है कि मुझे जनरेटर के बारे में कुछ नहीं पता। तभी उसके बाद वहाँ पर लड़ाई हो जाती है, लेकिन सोफिया उस लड़ाई को वहाँ पर रोक देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई और इंसान जख्मी हो। स्पेस्टियन सोफिया को थैंक यू कहने के बहाने उसे अपनी बातों में बहलाने फुसलाने लगा है। यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया अपनी माँ से बिछड़ गई है और उसने बहुत से लोगों को खुद की जान लेते हुए देखा है। सोफिया कहती है मैंने रेडियो पर एक माउंटेन के बारे में सुना है, जो इस वक्त पूरी धरती पर सबसे सुरक्षित जगह है। वो उस कैसल की ड्राइंग बनाकर भी दिखाती है। उस ड्राइंग को देखकर इजाबेल कहती है इस कैसल का नाम मोजुई है। अब वो लोग वहाँ पर जाए या ना जाए इस बारे में बहस करने लगते हैं, लेकिन आखिरकार वो डिसाइड करते हैं कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए। वहाँ के लिए निकलने से पहले स्पेस्टियल को एक सपना आता है, और उस खौफनाक सपने में वो उन चीजों को देखता है जो उसने अभी तक की थी, और अगली सुबह वो अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हमें फिर से 8 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्पेस्टियल जीपीएस की आवाज से हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसकी बेटी एना को बहुत तेज बुखार था। लेकिन फिर से चीजें उड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से स्पेस्टियल दवाई नहीं ला पाता, जिससे खाली हाथ वापस अपार्टमेंट में आ जाता है। दूसरी जगह प्रेजेंट में वो एक रात बिताने के लिए खाली जगह पर रुकता है। जब हर कोई सो जाता है तो स्पेस्टियल कुत्तों के पट्टों को काट देता है। दूसरी सुबह पूरे ग्रुप को वो अनदेखी ताकत घेर लेती है, और इस बार वो आवाज ग्रुप मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स की आवाज निकालती है, जिसके बाद कुत्तों का पट्टा टूट जाता है और वो कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं। सोफिया को उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है अपनी आंखों पर से पट्टी हटा लो, लेकिन ग्रुप का एक मेंबर उसको ऐसा करने से रोक लेता है। जाफा अपने कुत्तों को ढूंढने की कोशिश करता है, और वो उसे अपने कुत्तों की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो अपनी आंखों पर से पट्टी हटा लेता है, और वो अनदेखी ताकत उसको भी मार देती है। राबा की चीख सुनते ही उसके कुत्ते उसके पास आ जाते हैं, और उसी ग्रुप का मेंबर रोबोटो भी वहाँ आ जाता है, जिसको कुत्ते काट लेते हैं। इसी दौरान ऑक्टेरिया को एक घर मिलता है, और वो सीटी बजाकर सबको वहाँ बुलाने लगता है। जब इजाबेल रोबोटो के घाव को ठीक कर रही थी, ऑक्टेरिया कहता है मैं इस परलौकिक शक्ति के बारे में समझ चुका हूँ। ये इंसानों के इमोशंस को पढ़ती है, खास तौर पर दुख और दर्द को। तभी स्पेस्टियन इस बात पर पूरा भरोसा नहीं करता। जब वो देखता है कि सोफिया बहुत ज्यादा दुखी है, तो वो उससे अपनी बेटी एना का एक नेकलेस दे देता है, जिसके बाद हमें दोबारा से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो फादरी, एस्ट्राबेल और बाकी लोगों को कहते हैं कि अपनी आंखें खोल लो और इस दुनिया से मुक्त हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ स्पेस्टियन अपनी बेटी एना के कान को बंद करने की कोशिश करता है, ताकि उसे दूसरों की चीखें ना सुनाई दे। अगले सीन में हमें फिर से प्रेजेंट में लाया जाता है, जहाँ दिखाया जाता है कि स्पेस्टियन को फिर से एना नजर आती है, लेकिन और किसी को भी नहीं। इससे ये पता चलता है कि एना जिंदा नहीं है। क्लियर स्पेस्टियन के करीब आने की कोशिश करती है।
वो ताकत हमारे करीबियों की आवाज निकालकर हमें मैनिपुलेट कर रही है। और उसी दौरान उसे एना भी नजर आ रही थी और कहती है कि इसकी बातें मत सुना। स्पेस्टियन बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अगले सीन में रोबोटियो को दिखाया जाता है जो बेहोश हो चुका है क्योंकि उसका जहर फैल रहा है। तभी बाकी के सदस्य बिल्डिंग को छानने लगते हैं कि कोई मेडिसिन मिल जाए। तभी एक कमरे में खिड़की खुली थी। स्पेस्टियन को वापस से एना नजर आती है, जिसके बाद स्पेस्टियन ऑप्टेरियो को बुलाता है और कहता है यहाँ सब कुछ सेफ है। लेकिन जैसे ही ऑप्टेरियो अपनी पट्टी खोलता है तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस बार स्पेस्टियन को उसमें से कोई लाइट निकलती हुई दिखाई नहीं देती। तभी स्पेस्टियन को उस परलौकिक शक्ति पर शक होने लगता है। बात जब बिगड़ती है जब एना कहती है कि क्लियर की आंखों से भी पट्टी हटा दो, लेकिन स्पेस्टियन इस बार ऐसा नहीं करता। क्लियर रोबोटो को वो दवाई देती है जो उसे वॉशरूम से मिली थी। दूसरी तरफ स्पेस्टियन कंफ्यूज है कि उसे एना की बात सुननी चाहिए या फिर सोफिया की। अगले सीन में वो अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तभी स्पेस्टियन को वहाँ पर एक निशान दिखता है, हूबहू वही निशान के जैसा था जो पादरी इंसानों को मारने से पहले उनके ऊपर बनाता था। तभी उनका रास्ता एक सियर रोक लेता है। वो उससे बच के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिया रोबोटो और इजाबेल को नीचे गिरा देता है। वो दोनों समझ चुके थे कि अब वो दोनों मर जाएंगे, इसीलिए वो सियर के हाथों ना मरकर अपनी आंखें खोल देते हैं। मौका देखकर स्पेस्टियन क्लियर और सोफिया को एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाता है। तभी क्लियर को पता चलता है कि स्पेस्टियन के जो गॉगल है वो उससे आर पार देख सकता है। इसका मतलब वो भी एक सियर है और वो लोगों को मरवाता है उस परलौकिक शक्ति के हाथों। इसके बाद क्लियर सोफिया का हाथ पकड़कर स्पेस्टियन से दूर चली जाती है। स्पेस्टियन उनका पीछा करने लगता है क्योंकि एना उसे फोर्स करती है कि उन लोगों को मार दो। क्लियर और सोफिया दोनों छत पर आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि स्पेस्टियन क्लियर को धक्का देकर छत से नीचे गिरा देता है और वो सोफिया की पट्टी खोलने ही वाला होता है। उससे पहले उसे एना नजर आती है जिसके सर में से खून बह रहा था। स्पेस्टियन को ये देखकर बहुत गिल्ट होता है और सोफिया को गले लगा लेता है। तभी यहाँ हमें दूसरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ स्पेस्टियन एना का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। तभी कोई अंदर आ जाता है और स्पेस्टियन को किसी चीज से हिट करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक छत पर है जहाँ उसके सामने एना है और वो पादरी एस्टेबान वो जबरदस्ती एना की आंखें खुलवा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके तुरंत बाद स्पेस्टियन भी अपनी आंखें खोल लेता है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती बल्कि उसे एना नजर आने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सियर्स इसीलिए जिंदा है कि वो और लोगों पर लाकर उस शक्ति को दे सके और वो उन्हें मार सके। दोबारा से प्रेजेंट में स्पेस्टियर क्लियर को भी बचा लेता है। इसका मतलब छत से गिरकर भी उसकी मौत नहीं हुई थी। वो दोनों को एना के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है और कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। उसी पल मोटरसाइकिल वाला सियर्स अंदर आ जाता है और वो तीनों अपनी जान बचाकर छत के रास्ते वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ एक दूसरी औरत आ जाती है। वो स्पेस्टियन से लड़ने लगती है। वो उसकी आंखों को फोड़ना चाहती थी, लेकिन स्पेस्टियन उससे ताकतवर था और वो उसको पुश करके ऊपर से सीधा नीचे फेंक देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन एस्टेबान और उसके फॉलोअर्स उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। स्पेस्टियन जितना तेज हो सकता था उतनी तेज कार चलाकर वहाँ से निकलने लगता है और रास्ते में दिख रही एना की परछाई को वो इग्नोर करता है। उसके बाद वो लोग केबल कार टावर तक पहुँच जाते हैं और अपनी कार को एक एक्सप्लोजर की तरह यूज करके वो एक दो सियर को भी मार देता है। सेबेस्टियन क्लियर को कहता है तुम सोफिया को लेकर ऊपर जाओ, मैं यहाँ पर इन्हें रोकता हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सोफिया का पैर एक टूटी हुई सीढ़ी पर पड़ता है और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन लकीली क्लियर उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेती है। क्लियर समझ जाती है कि आंखें बंद करके हम ऐसे आगे नहीं जा सकते, इसलिए वो रिस्क लेती है और अपनी आंखों की पट्टी हिटा लेती है। फाइनली वो दोनों ऊपर पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है वो केबल कार तो चली नहीं रही। इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद बड़ी घंटी को जोर जोर से बजाने लगते हैं। इस आवाज को सुनकर वो ताकत वहाँ पर भी आ जाती है। वहाँ पर मौजूद हर चीज कपकपाने लगती और वो केबल कार्स भी चलने लगती है। मौका रहते ही क्लियर ने अपनी आंखें भी ढक ली थी। वो ताकत क्लियर की फैमिली की आवाज निकालकर उसे परेशान कर रही थी और सोफिया भी ये सब सुनकर वहाँ से कूदने ही वाली थी, लेकिन क्लियर उसे बचा लेती है। स्पेस्टियन को नीचे अपनी जलती हुई कार पर एना नजर आती है। वो उससे छुटकारा पाने के लिए उस पर हमला करता है। तभी उसे पता चलता है वो एना नहीं पादरी था। तभी एस्टेबान तुरंत इस चीज को उसके पैर में घोंप देता है। दूसरी तरफ क्लियर टावर के ऊपर बहुत ध्यान लगाकर सोफिया को लेकर केबल कार में जंप कर जाती है। दूसरी तरफ एस्टेबान और सेबेस्टियन दोनों एक दूसरे की मौत का कारण बन जाते हैं, लेकिन सेबेस्टियन देखता है आखिरकार उसकी मदद से क्लियर
और सोफिया एक सेफ जगह पर जा रहे हैं। कुछ देर बाद सोफिया और क्लेयर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे सर्वाइवर मिलते हैं और आखिरकार सोफिया को उसकी बिछड़ी हुई माँ भी मिल जाती है। दूसरी तरफ क्लेयर को एक लैब में लेके जाया जाता है और उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। क्लेयर पूछती है ये ब्लड सैंपल लेने का क्या मतलब है। बस हम ये जानना चाहते हैं कि उस परलौकिक शक्ति ने तुम पर क्या असर किया है और हम एक ऐसी दवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो परलौकिक शक्ति किसी को भी अपने वश में ना कर पाए। कुछ दिनों बाद रिसर्चर्स उस एंटीबायोटिक उन चूहों में इंजेक्ट करके एक पिंजरों में डाल देते हैं और उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। अगले सीन में हमें एक सीयर दिखाया जाता है जिसके ब्लड का इस्तेमाल करके ये एंटीबायोटिक बनाई जा रही है। तभी अचानक से जहाँ पर वो चूहे रखे थे वहाँ पर किसी के गुजरने की आवाज आने लगती है और सीयर उन्हें कहता है कि प्लीज मुझे ये देखने दो और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। और कैसी लगी आपको ये कहानी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।